हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about stock market, and we have a combined experience of 30 years in stock market technical analysis and derivative analysis. And if you guys want to know more about us, so then we have shared our website link in our description box. तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे बारे में और पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज का वीडियो जो है वो हमारी नई वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो सीरीज़ का नाम हमने रखा है वीकेंड चार्टिंग। एज द नेम सजेस्ट, इन वीडियोस में हम हमारी जो टॉप पिक्स होंगे वीकली बेसिस पे उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली वी वुड कवर 1 कैश स्टॉक एंड 1 एफएनओ स्टॉक। तो जो हमने फर्स्ट स्टॉक पिक किया है हमारे कैश सेगमेंट में, वो उसका नाम है ब्लिस जीवीएस फार्मा। सो एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। बिफोर आई ओपन द स्टॉक चार्ट, let us first study something remarkable which has happened in its fundamental scenario। तो पहले हम इसका एक फंडामेंटल स्टोरी, एक फंडामेंटल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स में एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक प्ले करता है, वो होता है हमारा उसका ईपीएस। सो मैंने इसके ईपीएस को हाईलाइट किया है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। तो अगर हम ईपीएस में देखें तो जून 2019 की जो फिगर है दैट वाज अराउंड 3.28। सो ईपीएस का मतलब होता है हमारा अर्निंग पर शेयर। सो जो अर्निंग पर शेयर था वो इस स्टॉक का जून 2019 क्वार्टर में 3.28 था, और अगर उसके बाद हम देखें तो ये कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है क्वार्टरली बेसिस, फ्रॉम 3.28 टू 3, देन ऑल द वे डाउन टू 0.85। बट अगर अब हम देखें रिसेंट क्वार्टर जो जून 2020 में एंड हुआ है, तो उस क्वार्टर में इसका ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हो गया, 0.85 से 1.57 हो गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक का, जो इसका फंडामेंटल चेंज एक डिपिक्ट कर रहा है। तो आइए अब हम बैक टू आवर टेक्निकल चार्ट्स जिस पे हम फोकस करेंगे। तो इसका हम टेक्निकल चार्ट ओपन करते हैं और वहाँ से इसका प्राइस एक्शन स्टडी करके अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने इसका वीकली चार्ट खोल दिया है। वीकेंड चार्टिंग में सारे जितने भी हम चार्ट्स को स्टडी करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही करेंगे, और उसका जो टारगेट ड्यूरेशन होगा वो भी हम वीकली के बेसिस पे ही कैलकुलेट करने वाले हैं, और उसका टाइम होराइजन भी उसी हिसाब से एक मीडियम टर्म का हो सकता है। तो मीडियम टर्म अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि 6 मंथ्स और 1 ईयर के बीच में जो भी हम उसका टारगेट या एक प्राइस निकालेंगे वो वहाँ तक वो पहुँच सकता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा वीकली चार्ट पे स्टडी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये चार्ट ने एक अच्छा खासा एक बॉटम फॉर्मेशन किया है इस लेवल पे। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने के लिए टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। जी हाँ, अब हम एक बात इसके अंदर नोट करने वाली ये है कि इसने एक बॉटम बनाया था अराउंड, अगर हम देखें तो 73 लेवल के अराउंड, और वो जो बॉटम था वो बनाया था इसने 23 अगस्त 2019 में। ये मैंने हाईलाइट करके दिखाया, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं स्टॉक को। ये जो बॉटम बनाया है वो 2019 का बॉटम है, और अब जो कोविड का जो फॉल आया था उसके अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्टॉक ने वो वाला बॉटम को ब्रेक नहीं किया है। उस बॉटम का जो लो प्राइस था वो 74 अराउंड था, और इस बॉटम का प्राइस जो लो प्राइस है वो हमारा 81 ऑट लेवल्स था। तो इतने क्रैश के सिनेरियो में भी इस स्टॉक ने अपना प्रीवियस जो मेजर पैनिक बॉटम का लेवल था वो ब्रेक नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ इसने शो किया था कि इस स्टॉक के अंदर समथिंग इज कुकिंग। तो दिस इज अबाउट द चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न्स की तरफ। एक बॉटम इसका बना था यहाँ पर,
जो अगस्त 2019 में बना था, और एक बॉटम इसने बनाया है अभी जो कोविड क्रैश के टाइम पे, वो बनाया है इसने अभी मार्च में 80 अराउंड के लेवल्स पे। तो वहाँ से अगर हम देखें तो अभी तक ये स्टॉक 80 अराउंड के लेवल से 150-155 के अराउंड इसने लास्ट वीक की क्लोजिंग दी है। और इसी प्राइस एक्शन के चलते हुए इसने एक बुलिश प्राइस पैटर्न फॉर्म किया है। वो पैटर्न का नाम है डबल बॉटम। तो दिस इज़ वन बॉटम, दिस इज़ सेकंड बॉटम यहाँ से। और अब इसका जो पैटर्न का जो नेकलाइन है वो था हमारा 153-154, जिसके ऊपर इसने स्टॉक ने अब यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग दी है। तो दिस इज अबाउट द बुलिश पैटर्न इन द स्टॉक। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ इसके बाद, इस स्टॉक में जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है वो है इसका एक ट्रेंड रिवर्सल, जो कि हम इस ट्रेंड लाइन से डिपिक्ट करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ये ट्रेंड लाइन हमारी इस स्टॉक में मई 2018 से चल रही है। पहले आप इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन से ही स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस ली थी अराउंड 190 लेवल्स, और अब इससे पहले जो पूरी रैली आई थी पिछले बॉटम से, जो 75 का बॉटम से वहाँ 75 to 170 आउट गया था, तब भी ये इसी ट्रेंड लाइन से वापस आया था। और अब हम देखें अगर तो ये इस स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है और इसके ऊपर एक कंफर्टेबल क्लोजिंग, कन्विंसिंग क्लोजिंग भी दी है, और साथ में ही इसका एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। तो ये तो दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स ही काफ़ी हैं हमारे को एक अपना व्यू बनाने के लिए कि ये स्टॉक अब एक बुलिश जोन में चला गया है। अब इसका एक री रेटिंग होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब इसके एक पैटर्न के साथ अभी हमने इसका पैटर्न पढ़ा है और इसका ट्रेंड लाइन देखिए। अब इसका हम एक वॉल्यूम एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम भी क्लियरली हम देख सकते हैं। अगर ये पिछले 4 हफ्तों की वॉल्यूम अगर हम देखें तो एक कॉन्टीन्यूस अपसर्ज है वॉल्यूम में, और तो एक ये भी क्लियर इंडिकेशन है कि हायर प्राइस पे भी हाई वॉल्यूम्स हमारे को मिल रही है। तो देयर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव हैपनिंग इन दिस स्टॉक वॉल्यूम वाइज ऑल्सो। एंड इफ यू सी द RSI ऑल्सो, देन वी कैन क्लियरली सी दैट RSI जो हमारी 60 के लेवल को क्रॉस नहीं करती थी, वो अब इजीली उसने 60 के लेवल को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। तो ये क्लियर कट एक बुलिश जोन में जा चुका है स्टॉक। तो दैट्स वाई वी हैव पिक्ड स्टॉक एज आवर टॉप पिक इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ वीकेंड चार्टिंग। सो अगर हम इसका अब आता है इसका प्राइस टारगेट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका, अब हम इसका प्राइस टारगेट कैसे देख रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूँ, वो क्लियरली हमें दिख रही है कि एक 200 जोन के लेवल पे, ये लेवल पे एक इसकी रेजिस्टेंस आने वाली है। ठीक है जी, तो ये होगी इसकी एक रेजिस्टेंस पॉइंट अराउंड 200। तो अगर इसका हम पैटर्न टारगेट देखें तो पैटर्न टारगेट हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है इसका ऑल टाइम हाई के अराउंड, वो आएगा इसका अराउंड 220। सो ये हमारा इसके अंदर एक व्यू बन के आ रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है और इसका जो टारगेट है वो अराउंड 220 और 200 के अराउंड आ सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट विद दिस स्टॉक। Now let's move to our other stock, which would be our FNO stock. So तो जो हमारा FNO स्टॉक हमने चूज़ किया है वो एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, दैट इज़ ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। ये जैसा कि सब जानते हैं, ये एक आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। इसका बिजनेस टेक्सटाइल्स है और इसके सब्सिडरीज जो हैं वो हम देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट है और आदित्य बिरला कैपिटल है। तो आइए देखते हैं हमने इस स्टॉक को क्यों पिक किया है हमारी वीकली चार्टिंग में। अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हम इसके चार्ट स्ट्रक्चर से क्लियरली एक चीज़ तो डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा
अनस्टेबल स्टॉक नहीं है। तो क्योंकि एफएनओ एक बहुत रिस्की ट्रेडिंग हो सकती है, एफएनओ की ट्रेडिंग, तो हम उसके अंदर जो भी स्टॉक पिक करते हैं वो मोस्टली हम ये पिक करना चाहते हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का ना हो, और उससे हम ट्रेडिंग में इजीली हैंडल कर सकें उसकी वॉलेटिलिटी। तो दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड among the various other picks that are available currently in the market in the financial sectors also, but we have chosen this stock just because it's a low volatility stock and it has a stable structure. So अब हम इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो स्टडी कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न में हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक को पिक करने का वो एक ये है कि एक ये तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था अपना, अराउंड फेब 2018 से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन को इसने फाइनली ब्रेक किया है। अगर हम देखें तो उसी ट्रेंड लाइन पे इसने जुलाई 2019 में रेजिस्टेंस ली है, उसी ट्रेंड लाइन से इसने फेब 2020 में रेजिस्टेंस लेके फॉलो किया है। अब लेकिन फाइनली ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है। So now the stock has come convincingly closed above that trend line, as we can see here. So now the stock has convincingly closed above this trend line, which we can see here. And if we move towards its volume chart also, so we can clearly see that in the previous week when it broke out of its resistance point, let me show you that it's very critical resistance point. So this was the resistance point 650. It was not able to cross 650, so it has also crossed 650 in the previous week, and see the volume with very high volume. So there are two factors now. It has closed above the resistance of 650 and it has closed above its falling trend line also, which is a very big indicator of a change in trend in any stock. So these are the two major reasons that we have picked up this stock. तो अब इसका एक प्राइस टारगेट और एक सपोर्ट जोन देख लेते हैं। तो इसका जो प्राइस टारगेट आ रहा है वो आएगा हमारा अराउंड, मैं आपको बना दिखाता हूँ सपोर्ट पे। जो इसकी एक फर्स्ट मीनिंगफुल रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है हमारी अराउंड 800 लेवल्स। तो अगर हम 800 लेवल्स को देखें तो दैट इज़ ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद इट्स 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक वहाँ पर इस स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है, और एक जो सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है, जो सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है, वो हमारा एक बन के आ रहा है यहाँ पे, एंड विच इज़ कमिंग आउट टू बी 900, एंड coincidentally it is also coinciding with its 200 simple moving average, which is coming at 900. So stock is now available at 700. It can easily rally towards 800 and then 900, and its support zone now is, अगर हम इसकी सपोर्ट जोन की बात करें तो एक जो इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन बनेगा वो बनेगा हमारा इसकी ट्रेंड लाइन। जो अब ट्रेंड लाइन इसकी जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वही ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट का काम करेगी। तो दैट लेवल इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 670, एंड हमने देखा है कि 650 भी इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। तो इसकी सपोर्ट जोन 650 एंड 670 वर्कआउट कर रही है, और टारगेट इसका अराउंड 800 एंड 900 वर्कआउट कर रहा है। लेकिन गाइस, like we all know that we have covered this stock in our FNO segment. So FNO stocks में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सीधा स्टॉक 800 का टारगेट देगा। FNO स्टॉक्स में जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है, और एक ज़िगज़ैग मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अंदर हम कॉन्टीन्यूसली अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट रिवाइज करते रहते हैं बीच बीच में, एज पर द शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। सो अगर आपको रिवाइज टारगेट्स और रिवाइज एसएल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, अपडेट लेनी है, तो वी अपडेट दिस लेवल्स इन आवर टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस stocks which we are covering here. So let's conclude the video, guys.
जो हमने फर्स्ट हमारा कैश सेगमेंट का चार्ट डिस्कस किया है वो है हमारा ब्लिस फार्मा, विच इज़ अवेलेबल करंटली एट 155। उसका जो हमारा एक प्राइस टारगेट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 200 एंड 220। और जो सेकंड हमने जो FNO का स्टॉक डिस्कस किया वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 700 के लेवल्स पे, और उसका जो टारगेट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 800 to 900। एक डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अभी कि क्योंकि हम इस वीडियो में FNO स्टॉक्स भी कवर कर रहे हैं, एंड FNO स्टॉक्स हैज़ द कैपेसिटी फॉर आवर कैपिटल इरोजन ऑल्सो, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना जो इसमें कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना ना लें। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो गाइस। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो हम भी नर्वस है बनाते हुए। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ मिस हो गया हो वीडियो में, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ हमारे वीडियो के बारे में अच्छा लगा तो भी फीडबैक दीजिए प्लीज़, और हमारा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड, बाय बाय।